अब समय पास्टर वीनू जॉनसन के पास। भैया आपके पास समय। जी हाँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस होप इन फेथ प्रार्थना की, इस ऑनलाइन प्रेयर के लिए जो हम रोज़ सुबह मिल कर के प्रभु यीशु के नाम से एक मन एक चित्त होकर इकट्ठा होते हैं। और आज मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने फिर बताया कि मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, स्टडी दे रहा हूँ। मैसेज अलग होता है, टीचिंग अलग होता है, जिसमें अपने अनुभव से सिखाया जाता है कि जो कुछ हमने सीखा है। तो इससे पहले कि मैं चाहूँगा कि हम आज का वचन सुने, मैं अपने भाई अरुण से विनती करूँगा कि छोटी सी इस वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, कि जो कुछ हमसे कहा जाता है वो परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, जैसे सबोदेशक उसके आखिरी अध्याय आखिरी वचन में लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर का भय मान और उसकी सारी आज्ञाओं का पालन कर, उसके वचन के अनुसार चल, क्योंकि हर एक बात का न्याय करेगा। और आज जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं उसके लिए प्रार्थना करें मेरा भाई, ताकि इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन को, इस अध्ययन को हमारे दिल और दिमाग में इतनी गहराई से ली जाए कि हम मेरे जीवन से एक्सक्यू निकल जाए कि हम प्रार्थना करें तो किसके लिए करें, हमारे पास नाम ही नहीं है। तो इस टिप्स के द्वारा, इस बात के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। मैं चाहूँगा भाई अरुण, आप हमारे आज इस वचन के लिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। चलिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपने जो मौका हमें दिया कि हम सब भाई बहन एक मन होकर यीशु आपके चरणों पे बैठे, और प्रभु ये समय दे दिया आपने फिर से यीशु आपके नाम की महिमा स्तुति कर सके। हम सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, जो आपसे प्रेम करते हैं और आपको प्रभु निरंतर निहारते रहते हैं। शाम के समय यीशु हम सब एक मन होकर आपके चरणों पे बैठते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने फिर एक बारी हमारे भाई को मौका दिया, वीनू जॉनसन को मेरे यीशु, जो कि आपके वचन को प्रभु लेकर आए हमारे बीच में। वो आत्मिक मन्ना मेरे यीशु जो आपने हमारे लिए तैयार किया यीशु, हम चाहते हैं वो आत्मिक मन्ना जो प्रभु जब हम यीशु खाएं तो हमारे जीवन में वो ताकत और तंदुरुस्ती लाए, जिसके द्वारा प्रभु हम वो शक्ति और सामर्थ पाने वाले, जिससे कि प्रभु हम अपने जीवनों में वो कार्य करने पाए जो यीशु तू हमसे चाहता है मेरे यीशु। हर एक बंधन टूटने पाए यीशु, हर एक वो बात प्रभु जो हमारे लिए प्रभु उद्धार को रोकती, हम चाहते मेरे यीशु सब चीजें हमारे जीवनों से दूर हो। प्रभु यीशु आपसे विनती मांगते मेरे यीशु, अपने सारे भाई बहनों के लिए मेरे यीशु हर एक के हृदय को खोल दीजिएगा कि प्रभु जब हमारे भाई उस वचन को हमारे बीच में बांटते तो वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए मेरे यीशु। और वो यीशु आपके आने तक यीशु हम उन्हों को प्रभु अपने जीवन में उतारने पाए, और जब हम चले फिरे तो यीशु हम उन्हें याद करने वाले। और यीशु हम चाहते हैं कि उनके द्वारा बहुत से छुटकारे होने पाए, बहुत सी चंगाइयां होने पाए, बहुत सी ऐसे कार्य होने पाए यीशु, जिससे आपके नाम की महिमा स्तुति हो यीशु। आप यीशु बड़े और हम घटते चले जाए यीशु। कोई घमंड की आत्मा हमारे बीच में कार्य ना करने पाए यीशु। जब इस वचन को हम चाहते हैं वीनू भैया हमारे बीच में लाए, तो कोई शैतानी बात हमारे बीच में ना है, हमारे दिमागों को बरगलाने वाली ना हो, परंतु यीशु हम एक मन होकर बड़े ध्यान से यीशु उन वचनों को प्रभु हम सुनने वाले हुए। धन्यवाद करते इस छोटे से प्यारे से प्रार्थना परिवार के लिए मेरे यीशु, जितने लोग जुड़े और जो आने वाले हैं उन सबों के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं। सभी को संभालना मेरे यीशु, और खास तौर पर वीनू भैया को यीशु, जबकि उस वचन को लेकर आते हैं मेरे यीशु, वो वचन प्रभु दो धारी तलवार की तरह हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और क्या मांगे यीशु, आपके प्यारे और मीठे मधुर नाम से मांग लेते यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद अरुण भाई, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी जो प्रार्थना की व्हाट्सएप पे प्रे मीटिंग चलती है, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि मैं इस माध्यम के द्वारा ये जो अध्ययन, टीचिंग जो दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसके द्वारा ना केवल हमारे प्रिय भाई बहन जो भी हमारे प्रेयर ग्रुप में जुड़ गए हैं, ये होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन है जो व्हाट्सएप पे चलती है, आप हम सबके साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपना नंबर बताता हूँ, मेरा नंबर है, कनाडा से मैं जुड़ा हूँ, एडमंटन से। मेरा नंबर है +1
7809090645। आप जितने भी इस वचन को सुनेंगे और सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा, ना तो ये सरमन है ना संदेश है, ये केवल एक अध्ययन है, जैसे टीचर कोई समझाता है बच्चों को। मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ए लर्नर पर्सन, मैं भी सीखता हूँ। तो आज आपके साथ जो मैं प्रभु यीशु के इस अध्ययन को या मनन को या शिक्षा को लेके आया हूँ, ये हमारी 5 उंगलियों के आधार पे है। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमारे शरीर को जो बनाया है, एक विशेष उद्देश्य बनाया है। हर एक अंग का एक अपना विशेष कार्य है। हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, प्रिय भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा हमारे आत्मिक जीवन में स्थान है। तो सबसे पहले जब मैं इस अध्ययन को दे रहा हूं, तो आपके साथ मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास बाइबल है या कोई छोटा पेन है या कुछ भी चीज़ है, वो अपने पास रख लीजिए, ताकि जब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा आप खुद करना उसे, और आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से हमें कैसे सिखाता है। तो आपसे मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमें अपने पास कुछ ना कुछ रख लेना। जैसे मेरे पास ये बाइबल है, मेरे पास बाइबल है, मैंने पेन भी रख रखा है अपने पास, ये है, और ये छोटा सा रिमोट भी है मेरे पास, मेरे कैमरे का, ये सब मेरे पास है। तो इनके माध्यम से भी आपको बताएंगे कि आज इन छोटे से हाथ की जो उंगलियां हैं हमें किस प्रकार से एक पावरफुल इंसान बना सकती है। आप जानते हैं कि मूसा परमेश्वर का एक दास था, और किस प्रकार से परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया, बहुत सी बातों के बाद मूसा से जो पहला प्रश्न किया था, सुनिए ध्यान से, मूसा से यानी मौजी से गॉड आस्क्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, उससे जो पहला प्रश्न पूछा परमेश्वर ने, वो आपको मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 वचन में। परमेश्वर कहता है कि मोजिस मेरे मित्र, ये बता तेरे हाथ में क्या है। क्या आपके पास आपका पेन या बाइबल, जो कुछ भी मैंने कहा है कि हम प्रैक्टिकल करेंगे कुछ, अगर है तो मूसा ने क्या जवाब दिया था? मेरे हाथ में एक रॉड है, एक लकड़ी है। और आप जानते हैं कि उस लकड़ी के द्वारा हम कितने बड़े बड़े काम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस हाथ में हमारा जीवन भी है और मौत भी है। बहुत से लोग इसी हाथ से आत्माओं को मार रहे हैं, बहुत से लोग इसी हाथ से अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। लेकिन आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह ने इन हाथों के द्वारा आत्माएं बचाने की शक्ति दी है और आज देना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वट एवर इट इज, हम आज सब प्रभु यीशु की संगति में आए हैं, एक आत्मा है। तो आज हम शुरू करते हैं अपने इन हाथ से प्रार्थना की टिप्स। यानी कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आज हमारे बहनें जो हैं और भाई लोग भी YouTube पे खाने की टिप्स सीखते हैं, भोजन की, कि अच्छा से अच्छा खाना कैसे बनाएं। और अलग अलग किचन में या गंदगी हो जाती है तो अलग अलग चीज़ की टिप्स देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। कुछ टिप्स तो ऐसी होती है कि अगर आपके बर्तन बहुत काले हो गए हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या बताते हैं, मिला करके आप करेंगे तो जो काला बर्तन हो गया, आपका तवा है, कढ़ाई है, तो उसके द्वारा करके दिखाते हैं, बिल्कुल नया बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह इन हाथों के द्वारा आपको, मुझे और जितने भी आज अंधकार में हैं, जितने लोग मौत की वादियों में हैं, उनको नया बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो आइए आज का हम इस अध्ययन को, इस स्टडी को, इस टिप्स को शुरू करते हैं। तो प्रिय भाई बहन, हमारे हाथ में जो है 5 उंगलियां हैं, लेकिन जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे को उंगलियों में नहीं गिना जाता देखा जाए तो, लेकिन ये 4 उंगलियों के इसको फॉलो करते ही है ये उंगली। अब हम यहीं से अंगूठे से शुरू करते हैं कि जो हमारा अंगूठा है किस चीज़ को बताता है। अगर आप अपने वचन में आपने पढ़ा होगा
कि बिना ताकत के इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंगूठा किसको बताता है। ये अंगूठा जो है ये सामर्थ्य को, मजबूती को, पकड़ को बताता है। अगर आपके पास पेन है, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की आंखें आपको देख रही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब दूर दूर हैं। दुनिया के अलग अलग शहरों के कोने में, अपने घरों में आप इस मोबाइल पे इस प्रार्थना को, इस अध्ययन को जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जैसे मैं करके बता रहा हूं, मेरे पास एक पेन है। अगर आपके पास पेन है या कोई छोटी चीज़ है, आप उसको उठाइए। ये मैंने ये उठा लिया मैंने, ठीक है नहीं। इस छोटी सी चीज़ को आप उठाने के लिए केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें अंगूठा। अब पेन रख दीजिए नीचे, छोटी सी चीज़। अब मैं बाइबल को उठा रहा हूँ, मैंने बाइबल को उठा लिया और मैं 5 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ी चीज़ है ये। मैं सोचता हूँ समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कि इस जी बिल्कुल समझ रहे हैं। माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए कि ये अंगूठा जो है, अगर आपका कट जाए, अगर अंगूठा नहीं है, अब आप अंगूठे को छुपा लीजिए। अब इसी अंगूठे से, इसके बिना, अब छोटे से पैर को उठाकर देखिए, आपको बड़ी समस्या होगी। मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं उठ रहा, बड़ी मुश्किल से आता है। अब मैं बाइबल को उठाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मैंने अपने हाथ में ले लिया, तो मैं बाइबल को उठाने की कोशिश कर रहा हूं अंगूठे से। बिना अंगूठे के मैं सहारा नहीं दे सकता इसको। तो उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके इसे पकड़ना पड़ेगा। मैं समझ गया, आप समझ गए हैं। ये अंगूठा आपको कहना चाहता है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाली नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास मजबूती नहीं है, उनको सहारा दीजिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में आप जब प्रेरित 3 अध्याय पढ़ेंगे, एक व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसको उठाने वाला कोई नहीं था। पतरस और यूहन्ना ने उसको देखा कि मंदिर, सुंदर फाटक मंदिर के बाहर वो बैठा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, भीख दे रहे हैं, लेकिन कोई उसका सच में सहारा नहीं बन रहा कि ये परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे लोगों के लिए ताकतवर, प्रार्थना करने वाला, वचन सुनाने वाला, उनका सहारा बनाना चाहता है कि जैसे सुंदर फाटक के बाहर बैठा वो भिखारी भीख मांगता था, वो क्या हो गया, उन सेवकों के द्वारा, जिनके पास एक ही नाम था, ना उनके पास सोना था ना चांदी थी, लेकिन उनके पास एक ही नाम था। उन्होंने कहा, जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और इस अंगूठे के सहारे से उसके हाथ की पकड़, यानी ग्रिप जो होती है, आप कार चलाते हैं तो आप कार के लिए भी आप जब अंगूठे का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ताकत मिलती है, ग्रिप, आपकी जो पकड़ है बहुत मजबूत होती है। तो ये आपकी पकड़ को बताएगा कि आपकी मसीह में, प्रार्थना में, लोगों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो मैं सोचता हूं कि आप समझ गए कि किस प्रकार से पहला कलीसिया के इतिहास में एक मंदिर के सामने उन सेवकों के द्वारा, इस हाथ की अंगूठे के द्वारा जो 5 को ताकत देती है, 4 उंगलियों को ताकत देती है, उसके द्वारा उसने पकड़ा और लिखा है वो परमेश्वर की महिमा करने वाला बन गया। और भी ढूंढिए, मैं सोचता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं सोचता हूँ आप लोग समझ गए हैं कि अंगूठे कितनी ताकत है। आप अपने अलग से घर में बैठ करके देखिए, छोटी सी भी चीज़ को आप पकड़ना चाहते हैं, छोटी सी चीज़ को भी, जैसे मेरे पास ये छोटी सी बैटरी है, ये छोटी सी बैटरी है, अगर आप अंगूठे से पकड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर किसी उंगली से पकड़ना चाहेंगे तो आपको बहुत तकलीफ का सामना पड़ना पड़ेगा। ग्रिप जो है, आपकी पकड़ बहुत कमज़ोर हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1, अंगूठा किसको बताता है, आपकी आत्मिक पकड़ को। आपकी प्रार्थना में पकड़ कैसी है, बाइबल को पढ़ने में, उसको पकड़ने में आपकी पकड़ कैसी है, लोगों को प्रभु के पास लाने में आपकी आत्मिक उन्नति में पकड़ आपकी कितनी मजबूत है, ये मजबूती को बताता है। दूसरी फिंगर, ये जो है,
ये जो फिंगर है इसको इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। आप जानते हैं ना, कई चीज़ों के लिए इंडेक्स बनाया जाता है और इसे उर्दू में तर्जनी बोलते हैं, और हिंदी में इसे निर्देशिका या निर्देशन देने वाली या कुछ संकेत करने वाली उंगली बताती है। तो ये उंगली किसको बताती है, हम किसके लिए प्रार्थना करें? तो पहले हमने देखा अंगूठे, हम किसके लिए प्रार्थना करें? जिनको हमारी आत्मिक सहारे की जरूरत है, पकड़ की जरूरत है। दूसरी जो है ये किसको बताती है? ये उन लोगों के लिए बताती है कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने हैं जो हमें सही मार्ग बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं। और इसके लिए सबसे बड़े टीचर हैं हमारे सबसे बड़े माता पिता। रात को भी हमारी प्रेयर मीटिंग थी जहाँ पे बहुत आशीष मिली। रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे आए हम लोग, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना की। जो नया जोड़ा शादी करके आया उनके साथ संगति की, और प्रभु यीशु ने कुछ लोगों के लिए फ़ोन पे जब प्रार्थना हो रही थी तो बहुत से लोगों के लिए बहुत सी बातें बताई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जो संकेत देने वाली इंडेक्स उंगली जो है, जो आपको सूचना देती है, आपके मम्मी पापा, आपने देखा कि जब भी कोई रास्ते पूछता है तो भाई ये रास्ता कहाँ, तो आप कहते हैं ये रास्ता ऐसे जाइए, इस उंगली से बताते हैं। ये रास्ता बताने वाली है, सही रास्ता। और हमारे लिए, आपके लिए सही मार्ग कौन है? मार्ग, सत्य, जीवन केवल यीशु मसीह है। हमारे माता पिता टीचर से तो हमें किनके लिए प्रार्थना करनी है? जिस स्कूल में आप पढ़े, मैं आज भी बताता हूँ, मैं रिवाड़ी में जिस स्कूल में पढ़ा, मेरे समय तो टीचर आज दुनिया में नहीं है, और जब मैं हनुमानगढ़ चला गया था तो मैंने अपने उन टीचर्स को ढूंढा, उनके लिए साथ साथ प्रार्थना की, उनको बताया, और उनसे बहुत से लोग चले गए मेरे, बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ में मेरे कॉलेज के, मेरे स्कूल के जितने भी साथी थे, मैंने उनको ढूंढा, और ढूंढने के बाद उनको मैं इस वीडियो के द्वारा उनको मैं वचन भेजता हूँ, उनको सही मार्ग बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारे आत्मिक टीचर जो बाइबल की शिक्षा देते हैं, जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ा, जो लोगों ने मुझे पढ़ाया, जैसे कि आप जानते कि हमारे जॉन विश्वास भाई जो हमारे साथ पास्टर हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्होंने मुझे थियोलॉजी पढ़ाया। हमारे एक सागर भाई थे जो न्यू टेस्टमेंट पढ़ाते थे, वो अभी दुनिया में नहीं है। और बहुत से, और हमारे जो अंकल चौधरी जो हिंदू धर्म का अध्ययन कराते थे, थियोलॉजी की बात बताते थे, वो भी प्रभु में सो गए हैं। तो आज भी मैं उन सेवकों के लिए जो सो गए हैं, मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ये उंगली मुझे बताती है कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि आज मैं भी कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा दे सकता हूं। मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं कोई, मेरे पास डॉक्टर की उपाधि नहीं है, मैं अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाता, ना मैं प्रॉफिट हूँ, ना मैं अपोस्टल हूँ, और ना मैं कुछ ऐसी जो बड़ी बड़ी लोग अपने नाम के आगे लगाते ना, मैं वो नहीं हूँ। मैं केवल एक छोटा सा आपका एक भाई, जिसको परमेश्वर ने ये काम दिया है कि मैं इस उंगली के माध्यम से आपको बताऊं कि आप लोगों को यीशु का नाम बताना और सही मार्ग बताना है। केवल एक ही यीशु मसीह है जो आपको और हमको जीवन का सही मार्ग बताता है। अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना करनी है, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करनी है, और जितने लोग आपके नज़दीक हैं जो आपको सही मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो ये दूसरी उंगली किसको बताती है? हमारे टीचर्स को ये संकेत देने वाली, ये बताने वाली कि देखो ये उंगली आपको बता रही है। अंगूठे की एक बात और बताता हूँ आपको, जो मेरे से दिमाग से निकल गई थी। आप देखिए कि जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपके जो शरीर पे हमेशा ये अंगूठा टच रहता है। जब आप खड़े होंगे, मैं खड़ा होकर बताता हूँ आपको, जब हम खड़े होते हैं तो देखिए ये अंगूठा जो है, आप देख सकते हैं ये अंगूठा मेरे शरीर से टच है, ठीक है ना। हाथ ऐसे करेंगे तो होता है, लेकिन जब खड़े होंगे तो ऑटोमेटिक ये अंगूठा आपके शरीर से टच रहेगा। तो ये बताना चाहता हूँ कि ये अंगूठा हमें बताता है कि जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, सगे संबंधी हैं, उनके लिए बताता है कि तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करनी है। आपके रिश्तेदार, मैं आज भी मेरे जो इंडिया में जितने भी रिश्तेदार हैं,
मैंने रात को भी बताया था कि कईयों को मैं अपने फ़ोन पे भी बताता हूँ कि मैं शरीर में कनाडा में हूँ, लेकिन मैं आत्मा में इंडिया में रहता हूँ। ज़्यादातर इंडिया में अपने लोगों को वो मार्ग जो सत्य का मार्ग है, वो मेरे नज़दीकी जो मेरे बहुत प्रिय है, उनको इस दोनों उंगलियों के माध्यम से उनको अपने बिल्कुल नज़दीक रखता हूँ। मेरे दिल्ली में मेरे जो मिल्टन परिवार है, जॉन क्या कहते हैं रॉबिन्सन परिवार है, और मेरी बहन अमिता है उनका परिवार है, और भी दिल्ली में जितने लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मैं एवरी डे मैं उनको अपनी प्रार्थना में याद करता हूँ। तो ये अंगूठा ताकत को कि आपके परिवार में बहुत से रिश्तेदार हैं जो आत्मिक रूप से निर्बल हो चुके हैं, उनको सहारा दीजिए, और जो आपको सिखाने वाले हैं, उन जिन्होंने आपको सिखाया है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ना तीसरी उंगली, ये तीसरी उंगली जो है सबसे बड़ी उंगली है। ये जो है उंगली जो है ये बीच की उंगली है, ये अपने आप में सबसे बड़ी है, और इसके लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत बड़ी है। तो ये किसको बताती है? ये बताती है कि हमारी जो ये तीसरी उंगली जो है मिडिल इंगली जैसे जो सबसे लॉन्ग है और जो बीच की है, ये बताती है कि हमें अपने उन अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए जो हमसे बड़े हैं, इवन दो हमारे सुप्रीम कोर्ट है और जितनी भी सीजीआई है, कोर्ट है, जो जिनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, ईडी ईजी जो भी है, जो जिनके साथ हम खड़े नहीं हो सकते, हम उनके पास जिन जा सकते हैं। तो प्रभु बताती है कि देखो, तुम्हें ईमानदार होना है। तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में जो भी सबसे बड़े लोग हैं, जो किसी की सुनते नहीं हैं, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। इसके लिए बाइबल का एक ही वचन मैं आपको देना चाहूँगा, और जो मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, जो पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 से 4 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सुंदर वचन है जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अब सबसे पहले ये उपदेश देता हूं। पौलुस आपसे कहना चाहता है कि आपको उपदेश दे रहा है, आपको समझा रहा है। कहता है, विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें इसलिए प्रार्थना करनी। आज जानते हैं बहुत से देशों में वहाँ के राजाओं, उनके प्रशासन चलाने वालों से किस प्रकार से मतभेद हो रहा है, किस प्रकार से गरीबों को मारा जा रहा है, किस प्रकार से धार्मिक भावनाओं के द्वारा इन सारी बातों को फैलाया जा रहा है। तो आपकी और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो लोग अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े लोग हैं, ये उंगली आपको बताती है कि आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। और आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार से कि ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु को अच्छा लगता है और भाता है। देखिए, हमने अंगूठे के लिए हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो कमजोर हैं, जिनको सहारा देना है, और जो हमारे टीचर हैं उनके लिए प्रार्थना करनी, माता पिता के लिए प्रार्थना करनी, जो हमारे बड़े हैं, जो हमें सही रास्ता बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और उसके साथ जब तीसरा हम इस उंगली के साथ मिल करके बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं नहीं कह रहा प्रिय भाई बहनों, बाइबल कह रही है ये हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु को अच्छा लगता है और उससे भाता है। वह ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली बातें पहचान ले। कितना सुंदर वचन है। इंग्लिश में इसके लिए इस प्रकार से मैं इंग्लिश में ही पढ़ना चाहूंगा ये वचन जो मेरे सामने मैंने टाइप करके रखा है। कहता, फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई अर्ज यू। अब यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, तुमसे निवेदन कर रहा हूँ। और ठीक यही बात उसने जब रोमियो 12 पढ़ेंगे तो उसके आप दूसरे वचन में पढ़ेंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह में तुमसे विनती करता हूँ, है ना। पहले वचन में भी यही बात कहता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र, अपने हाथों को, अपनी सारी बातों को परमेश्वर को अर्पण कर दो। तो इंग्लिश में कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई अर्ज दैट सप्लिकेशन, प्रेयर, intercession and thanksgiving be made for all peaceful and quiet life, godly and
डिफाइनली इन एवरी वे, हर प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। अब आप ये नहीं कह सकते भाई हम प्रार्थना करें, हमारे पास तो किसी का राजा का नाम भी नहीं है। बात नहीं कहिए प्रभु जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक सरकार है, उसके नाम की सरकार है, उसकी एक कमेटी है, उसकी सब, उसमें जितने भी लोग बड़े हैं, प्रभु यीशु आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनको मेरे राज्य को चलाने में, उनको देश को संभालने में, उनको वो बुद्धि और ज्ञान दे। जैसे दूसरा इतिहास उसका एक साथ में पढ़ा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दे के कहा था आज रात तू मांग ले जो कुछ भी मांगता है। उसने कहा मैं इस बड़े राज्य को कैसे चलाऊंगा, ये बहुत बड़ा काम है, इसको कैसे करूंगा, तू मुझे वो बुद्धि ज्ञान दे कि मैं सही रूप से देश को, अपने राज्य को चला सकूं। मैं सोचता हूं 3 उंगली आपके साथ हो गई, आपके पास आ गई। बेशक से आपके पास नाम है, जैसे आप लेटे हुए हैं तो आप लेट गए तो आपके सीने पे आप हाथ आ गया तो अंगूठा कह रहा है अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर, जिनको तेरी सहारे की जरूरत है। तेरे को जाना जरूरी नहीं है, बस तू प्रार्थना कर। और जब आप अपने हाथ को देखेंगे, अरे मेरे को मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करनी है, मेरे को टीचर के लिए प्रार्थना करनी है, मेरे को स्कूल में जितने भी लोग मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, जितने मुझे आत्मिक शिक्षा दी उनके लिए प्रार्थना करनी है। फिर ये उंगली कहेगी कि प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे देश, मेरे राज्य, मेरे समाज, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे कैपिटल के लोगों को जो राज चला रहे हैं उनको समझ बुद्धि दे जैसे तूने दाऊद सुलेमान को दी। 3 उंगलियां कंप्लीट हो गई। अब ये उंगली जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चौथी उंगली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है अनामिका, इसको अनामिका बोलते हैं। और इसका जो बहुत सुंदर काम जो है ये फैमिली को बताती है, परिवार को बताती है, ये परिवार बनाती है। आपने देखा होगा कि जब शादी होती है तो कुछ भी हो जाए, किसी भी विश्वास के लोग हैं, एंगेजमेंट की और शादी की गवाह की जो अंगूठी है वो इस उंगली में पहनाई जाती है। इस अंगूठी में पहनाई जाती है। और आपने देखा होगा आजकल के जवान लोग जब उनके फ्रेंड्स ट्रिप हो जाती है, जब किसी को लड़का या लड़की किसी को प्रपोज करते हैं तो उन्हें अंगूठी देती है, तो वो लड़का लड़की इसमें अंगूठी पहने रहते हैं और ज्यादातर उनका हाथ इसी उंगली पे रहता है और लोग इस अंगूठी को देख के समझ जाते हैं शी और ही इज एंगेज्ड, ये इनका शादी हो गई है या इनकी सगाई हो गई है या इनका प्रपोजल पक्का हो गया कि अब ये आने वाले दिनों में पति पत्नी है या पति पत्नी बनेंगे, जो भी है। तो ये उंगली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय भाइयों बहनों। हमारे इस प्रार्थना के परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज पूरे वर्ल्ड में मसीह समाज में, हर समाज में शादियां कुछ ही दिन की होती हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इस समय मेरे पास 5 केस हैं, 3 एडमंटन में हैं और एक को तो समझा के हार गया, लेकिन उन्होंने डिवोर्स ले लिया। क्रिश्चियन है, कितना समझाया उनको कि बाइबल के अनुसार नहीं है, लेकिन नहीं माने। सुंदर है, जवान है ना, अपनी इच्छा में रहते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। शुरू में तो स्वर्गदूत दिखते हैं और जब शादी के बाद वास्तविकता आती है, एक दूसरे के सामने वास्तविकता आती है, तो फिर कई प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। और आजकल के समय में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रार्थना के वॉरियरों, जितने भी प्रार्थना के ग्रुप्स हैं, आप इस अध्ययन के द्वारा सीख लीजिए। बेशक से आपके पास प्रार्थना की लिस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों का सहारा बनिए, सामर्थ बनिए, अपनी पकड़ को बनाइए और जो आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो आपके टीचर हैं, जो आपको मार्ग दिखाते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो आपके अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और सबसे बड़ी जिस परिवार को आप बनाने वाले हैं। कई जगह मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ रहते हुए भी कनाडा में आज करीब कई शादियां कराई है, यहाँ से लोगों को मिलाया है और वो लोग बहुत खुश हैं। वो यही कहते हैं कि पास्टर साहब जैसा आपने उसको लड़का या लड़की दिलाई है, हमारे लिए भी ऐसा कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ, छानबीन करता हूँ, उन बेटा बेटी से जिनकी बात कराने वाला हूँ उनसे बहुत काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, आज मैं बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। जैसा पवित्र आत्मा मुझसे कहता है मैं बताता हूँ।
परमेश्वर ने मुझे, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने ऐसा दान दिया है। मैं बहुत कम बताता हूं, लेकिन आज बड़ी ईमानदारी से इस वचन को हाथ में लेके कह रहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पौलुस भी कहता है कि मैं तुमसे सच कहता, मैं झूठ नहीं कहता, मैं सच बता रहा हूं। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, आंख बंद करते ही प्रभु यीशु मुझे सब कुछ दिखा देता है। ये कोई दुष्टता का काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है, और बहुत लोगों ने गवाही दी है। प्रिय भाई बहनों, उन जवानों से बात करता हूँ जब मुझे परफेक्ट हो जाता है, तब मैं कहता हूँ भाई आपके लिए बेटी अच्छी है। वो बेटी से कहता है आपके लिए बहुत अंत के मामा पापा को मिलाता हूँ, आज वो बहुत अच्छे खुश हैं। पूना में कई शादी करवाई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये उंगली आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रही है। आपका बेटा, आपकी बेटी जो शादी के लायक हो गए हैं, आप उनके लिए अभी से ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस उंगलियों को पकड़कर अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर को तू ही बनाना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि घर को, यानी घर का मतलब ये नहीं कि आप मीट गारे पत्थर के मकान के लिए, घर बनता है पति पत्नी से। मैं पिछले दिनों एक फोटो देख रहा था, मेरे को मेरे मित्रों ने जो रिवाड़ी में मेरे साथ पढ़ते थे, जिस घर में हम लोग जब पढ़े, जिस घर में मेरे सबसे छोटे भाई का जन्म हुआ, जब उसने उस घर की फोटो भेजी तो खंडर पड़ा है। क्योंकि रेलवे में सारी स्टीम इंजन खत्म हो गए, सब लोग चले गए। तो जब उसने मेरे घर की फोटो भेजी कि विनोद भाई देखो ये आपका घर बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, तो बाइबल कहती यदि जिस घर को, यानी पर जिस पति और पत्नी से परमेश्वर घर को बनाता है, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो उनका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो ये उंगली जो है चौथी, जिसे अनामिका बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परिवार के बारे में बताती है। आज हमारे बीच में बहुत से पति पत्नी हैं, पति विश्वासी है तो पत्नी विश्वासी नहीं है। विश्वासी तो है, बाइबल भी पढ़ते हैं, चल भी जाते हैं, लेकिन पति और पत्नी जैसे अक्विला और प्रिस्का आत्मा में एक थे। जैसे लूका में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से शिमोन उसकी पत्नी आत्मा में एक थी। वो मेरा विषय नहीं है, प्रभु ने चाहा तो पति और पत्नी पर मैं एक अध्ययन आपको और दूंगा कि बाइबल में के अनुसार प्रभु यीशु कैसे पति और पत्नी और कैसे परिवार चाहता है। ये पूरी लिस्ट मेरे पास बनी पड़ी जो बाइबल से ढूंढ करके बनाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बाइबल को बड़े गौर से, बड़ी गहराई से पढ़ता हूँ, और जब पढ़ता हूँ तो बड़ी ध्यान से पढ़ता हूँ कि यहाँ पे क्या है। और जब एक वचन मुझसे बात करता हूँ तो उस वचन के अनुसार और कितने वचन हैं उसको ढूंढता हूँ और पढ़ता हूँ। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, जिसके लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके लिए शादी की बात लगाई थी, लेकिन प्रभु की इच्छा में नहीं हुई, प्रभु नहीं चाहता था। लेकिन अभी भी गॉड हैज पर्टिकुलर टाइम फॉर योर डॉटर एंड योर सन, जस्ट टू वेट अपॉन द लॉर्ड। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रभु उनको आशीष देता है। समय बुरा है, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत बुरे हो रहे हैं। अंत में आखिरी उंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट फिंगर है ना प्रिय भाई बहनों, अगर इसका अध्ययन करेंगे ना, इसे पिंकी भी बोलते हैं। आप कई लोगों को पिंकी बोलते हैं ना प्यार में, है ना, पिंक जैसे, है ना, इसको पिंकी भी बोलते हैं। और शरीर की सबसे छोटी उंगली है। आपको पता है अगर आप इस उंगली, अगर किसी के पास ये उंगली नहीं है ना तो काम चल सकता है। तो अब सवाल उठता है, आप कहेंगे हमारे भाई प्रभु के सेवक बताइए तो ये उंगली किसके बारे में बताती है, हम किसके लिए प्रार्थना करें, कौन सी ऐसी चीज जिसके लिए हम प्रार्थना करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पांचवी सबसे छोटी उंगली है। हालांकि अंगूठे को उंगली में गिना नहीं जाता, लेकिन अब अपने अध्ययन के अनुसार हम इसे उंगलियों में गिन लेते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये आखिरी पांचवी की, जिसको चुटकी भी बोलते हैं। मेरे को जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे याद आया कि जब हमारी ममता बहन ने अपनी भतीजी का, कौन ने उनका नाम दिया था, तो उसका पहला नाम बताया था, वो चुटकी है। आपको याद होगा ना, चुटकी नाम से हम प्रार्थना करते थे। अब तो उसका नाम मोनी है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन दोनों पति पत्नी के लिए इस उंगली को ध्यान में रखकर प्रार्थना कीजिए। उसके पति की शराब की आदत छूट जाए, उसके पति की सारी गंदी आदत छूट जाए, ये परिवार प्रभु यीशु तुझ में एक बन जाए। तो यहाँ पे सबसे छोटी उंगली आपको बताएगी, ये उन लोगों को बताती है कि जैसे इस उंगली के बिना आप काम कर सकते हैं। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारी इस प्रार्थना मीटिंग में आप लोग प्रार्थना करते हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनके पास रोटी पहुंचाने के लिए नहीं है। रेड लाइट में हमारी बहुत से बच्चियां
फंस गई हैं। ऐसी ऐसी जगह लोग हैं जिनके पास कोई जाना पसंद नहीं करता। जब मैं पूना में था तो पूना में जो कैंसर का इस हॉस्पिटल खुला था, वहाँ पे मैं जा जा करके टीम के साथ प्रार्थना करते थे, चर्च के लोगों को लेकर के। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे कि रोते थे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें मरने के लिए छोड़ के चले गए हैं। आप और हम, जो हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो डॉक्टर हैं, मेल नर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे पता है कि हमारी प्रार्थना मीटिंग में जो भी नर्सेज हैं कितने बोझ के साथ काम कर रही हैं। मैं उनको जानता हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती है। तो आप इस उंगली को जब भी दया दें तो आप खुद ही सोच लीजिए, इस पूरे दुनिया में, आपके दिल्ली में, आपके ओमान में, आपके यूएसए में, आपके कनाडा में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जिनको कोई नहीं पूछता। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत सी हमारी बहनें जो रेड लाइट एरिया में काम कर रहे हैं, बहुत से भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाके परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के नाम है जो उनके बीच में काम कर रहे हैं। जब मेरी फ़ोन पे बात होती है तो वो कहते हैं हम क्या करें, संसार, ये समाज में एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं कि एक जो आपको एक्सेप्ट करता है वो है यीशु मसीह। आज बहुत सी रेड लाइट में ऐसी बहनें हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को जीवन दे दिया है, लेकिन क्या करें, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हमने जो कर लिया, लेकिन अब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, उनके बच्चों को अच्छे जो मिशनरियों ने स्कूल खोले उनमें पढ़ रहे हैं। तो आपकी और मेरी जिम्मेवारी है ये उंगली बताती जिनको कोई नहीं पूछता। आपके रिश्तेदारों में भी, आपके परिवार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको छोड़ दिया है। कह रहे यार ये प्रभु के पास नहीं आ सकते, वी आर नॉट जज। प्रभु यीशु से एक व्यक्ति ने जब सारी बातें हो रही थी तो उसने कहा प्रभु अब मुझे बता किसका उद्धार हो सकता है। तो यीशु ने क्या कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब हो सकता है। देखिए मैंने वही उंगली उठाई है, ये परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इस उंगली को उठाया। मतलब एक ही मार्ग, एक ही सत्य और एक ही जीवन, वो है यीशु मसीह। मुझे पूरा विश्वास है बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोग को समझाया है। ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके द्वारा हमें क्या कह रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ बता दी। बहुत सिंपल चीज़ बताई है जो मेरा अनुभव था, जिसको मैंने कई देशों में, कई लोगों में, कई चर्चेज में बताया है और प्रभु यीशु ने उनको बहुत आशीष दी। आज भी मेरे पास उनको कॉल आते हैं कि आपने जो बात बताई थी आज भी हम उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। चाहे हमारे पास किसी का नाम हो या ना हो, हम जब अंगूठा करते हैं तब तो रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको हम सहारा दे सकें। जिनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है हम उसमें अपनी पकड़ में गिरफ्त से उनको संभाल सकें। हम अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना कर सकें, हम अपने देश के बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, जो बड़े बड़े नेताओं के लिए प्रार्थना करें। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिनमें डिवोर्स चल रहे हैं, पति पत्नी में एक मनमिटाव है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कि प्रभु यीशु तुम उनका घर बना, हम उनके लिए प्रार्थना करें जिनको कोई नहीं पूछता। यीशु कहता है मैं खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया हूँ। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, यीशु मसीह बीमारों को बचाने के लिए आया है। मुझे विश्वास है कि आपको इस अध्ययन के द्वारा एक नई दिशा मिल गई है, एक नया तरीका मिल गया है कि आपके पास डायरी हो या ना हो, अगर बस में जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं और आप ऐसे बैठे तो आपका अंगूठा आपके टच है, आपको दिलाना अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर ले, क्योंकि वो भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन सफ़र में है, उनकी सफ़र को मुबारक कर। कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु आपको आशीष दें। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पीछे प्रार्थना करें तो अपने मनों में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यीशु हमारे मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है। आइए हम इस अध्ययन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे अगर भाई पास्टर जॉन विश्वास हैं वो इस अध्ययन के लिए और इन सारी बातों के लिए मेरे बात आप प्रार्थना करेंगे। भाई जॉन विश्वास, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूँ या आती हूँ। मैंने एक भेद की बात सीख ली है पिताजी। अब मेरे पास कोई भावना नहीं है कि मेरे पास नाम नहीं है, लेकिन तूने यीशु मेरे हाथों में जो जीवन है, बहुतों के जीवन है, तूने मुझे सिखाया है कि मैं 5 उंगली के द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा।
प्रभु यीशु तू मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन पे सारे भाईने बाजे ये सारी बातें निकाल दे, ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। प्रभु यीशु आज से ये जीवन तेरा है, ये हाथ तूने दिए हैं, मैं हमेशा इन हाथों को जब भी देखूं तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके लिए आज मैंने सीखा है। प्रभु यीशु तूने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे जीवन में एक नई चेतना लाया, एक नई चीज सिखाई है, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भाई अपने पास्टर जॉन विश्वास से विनती करूंगा कि आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, अध्ययन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आज तुमने बहुत अच्छे से वचन सुनाया प्रभु। खासकर ये उंगलियां जो हाथ की 5 उंगलियां प्रभु तो इनको हम बताएं धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि हर एक उंगली की तुमसे अलग अलग है प्रभु, और आप चाहते हैं कि हम उनको जाने उसमें आगे बढ़ सकें। बैदुल्लो को और उनके परिवार को और तमाम लोग जिसमें भाग लेते हैं, अरुण उनकी पत्नी और बहन शोभा, और हम प्रार्थना करते प्रभु बहन कृष्णा और बहन रोज कैंट्रीना प्रभु, इंद्रजीत इंद्र बहन प्रभु और बहन ममता और वंदना सिस्टर और मुनि, सबको आप आशीष दे प्रभु। हम धन्यवाद देते सुन रहे प्रभु, कुछ शिक्षा जो वजह मैं बताता हूँ प्रभु। इस समय पिछले पत्री के पहले अभ्यास हम जानते कि हमारे प्रभु के हम अपने आप को सुधारें, हमारे सर पाप बुराई लालच क्रोध विरोध है प्रभु क्षमा कर दीजिए। हम सब रोज क्षमा मांगते प्रभु, क्योंकि आप क्षमा के अपने हाथों सौंपते प्रार्थना करते प्रभु, आप हमें हमारे सहायता करें, हमें स्वस्थ करें और अगुवाई करें, तक हम आगे बहुत आय के साथ और बहुत प्रभु आपकी महिमा कर हमें जो नहीं आया प्रभु आज प्रभु जिनको तकलीफ है, और श्यामसा राणा प्रभु रमेश पाठक तक तुम्हारे सहायता हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे भाई मोंटी के लिए, और भाई प्रभु तमाम भाइयों के लिए बहनों के लिए प्रभु, खासकर हम ब्राह्मण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम भाई प्रभु श्री प्रकाश के लिए, और हम धन्यवाद देते का विश्वास अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। हमारे प्रभु कई बार हम वचनों को बहुत नहीं पढ़ पाते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं प्रभु, हम डीप में चाहते हैं, हम ही चाहते हैं प्रभु वचन के पढ़ दें और हमारे द्वारा आपकी महिमा हमारे सहायता जो आपका दिन है उसमें हमारी मदद सहायता करें। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ इस नाम से मांगते, जिसने अगर 39 घोड़े खाए, इसके सर पर रखा गया, इसके पैरों में गिलट हो गए, इसके प्रभु चुनाव गए, मुड़ने के बाद 1 घंटे उसके सीने पर भाला मारा गया, जिससे उसके हृदय में लगा, जिससे रोज पानी, उससे हमारे पाप क्षमा होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र का धन्यवाद आपकी आपका आत्मा हमारा धन्यवाद। हमारे उद्धार करता है भाई बहनों के सेवकाय को आशीष करे, जबकि का बुजुर्ग है प्रभु, जिसने जब तक हमने जीवन के वचन के हम सहायता हम मदद करें, हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। ईश्वर पवित्र मिश्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आप सबको भेजूंगा। अगर वास्तव में आपको आशीष मिली है, आपको सुनने के बाद आपको ये टिप्स मिली है, तो आप इसको लोगों को शेयर कीजिए। मैं इसे YouTube पर डाल दूंगा ताकि इसके द्वारा प्रभु यीशु की महिमा हो। भाई अरुण, आपको प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। अब आपके लिए समय है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका। थैंक यू विनु भैया, आपके द्वारा जो मैसेज हमें मिला उसको प्रभु यीशु में हम स्वीकार करते हैं, और सच में
कई बार ही हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम क्या प्रार्थना करें, है Yes. ना। जब नए लोग होते हैं तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। Yes. और वो अपने विषयों से भटक जाते हैं। परंतु जिस तरीके से आपने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया, है ना, तो हम कभी भी अपने विषयों से नहीं भटक सकते। ये जो हाथ जो प्रभु ने हमें दिया, इसके द्वारा हम जान सकते कि कैसे हमने हर एक विषय को लेना है ना। आमीन, अंगूठा जो है आमीन। हमारे लिए, हमारे प्रभु यीशु को याद करे, अपने बुजुर्गों को याद करे, अपने बड़े लोगों को याद करे, जो पावर के जो हमारे रिश्तेदार है उन्हें याद करे, है ना। और फिर जो उंगली पहली दी, है ना, तो जिन्होंने हमारे को स्टडी दी, जिन्होंने हमें सिखाया, चाहे हमारे अगुआ घर के, Yes. हमारे टीचर कोई भी है, Yes. उनके लिए। फिर उसके बाद बड़ी धन्यवाद। उंगली जो है वो हमारे सारे उन लोगों के लिए जो कि हमारे देश के अधिकारी हैं, जो हमारे ऊपर हुक्म करते हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, उनके लिए। उसके बाद फिंगर वो वाली जो कि मिडिल फिंगर कहलाती है, जिसके अंदर हम लोग अपनी शादी की रिंग पहनते हैं, तो वो एक परिवार को दर्शाती है। और हम अपने परिवार के लिए उससे प्रार्थना करें, है ना। परिवार में हस्बैंड वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे वो सारे जो कि हमारे अपने हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और सबसे छोटी उंगली उन लोगों के लिए जो लोग किसी को लोग जानते नहीं, है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हों के लिए लोग सोचते हैं क्या करना है इन्हों के लिए प्रार्थना करने के लिए। रस्तों के ऊपर बीमार पड़े हुए हैं बहुत से लोग, जो कि जिन्हों को कोई पूछता नहीं, उन्हों के लिए भी प्रार्थना। तो धन्यवाद वीनू भैया, आपने जो हमें सिखलाया, हमने उस चीज को सीखा और हम लोग सब आशीषित हैं। और मैं चाहूंगा हमारे कोई भी भाई बहन अगर वीनू भैया से कुछ बात करना चाहते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास समय, प्लीज। जीसस, थैंक यू। ओके, ठीक है। सब लोग हो सकता है सुनाई नहीं होगा सबको, जो भी है आप लोग हाँ जी, धन्यवाद प्रार्थना करते करें हैं। प्रभु यीशु। और हम चाहेंगे कि अब हमारी बहन मोनी आप